नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के दरमियान काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे रहे कि लगातार वो ओपोजिशन के निशाने पर भी रही। आम जनता भी इस चीज़ को लेकर परेशान रही, चाहे वो खेती किसानी का मुद्दा था या शिक्षा का जो मुद्दा था। इसके अलावा एक और बेहद गंभीर था मुद्दा क्राइम को लेकर पिछली बीजेपी सरकार भी लगातार सवालों के घेरे में रही। और जब से नई हरियाणा सरकार बनी है, क्राइम है बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आता कि कम हो रहा है, बल्कि जिस तरह की घटनाएं हैं वो आए दिन सामने आ रहे हैं। उसको लेकर हरियाणा की जनता बेहद चिंतित हो जाती है। जब इस तरह की घटनाएं एक मिडिल क्लास परिवार देखता, सुनता है, पढ़ता है न्यूज़पेपर में कि छात्र की तेज़धार हथियार गंडासे से काटकर हत्या, ये जींद का मामला। संदिग्ध परिस्थितियों के चलते जिला पार्षद जगवीर खत्री के बेटे का अपहरण। रोहतक में चरखी दादरी के एक ड्राइवर की पिकअप ट्रक से कुचलकर हत्या। रोहतक के कलानौर कस्बे में युवक के कत्ल से सनसनी। बसाना रोड पर रेलवे फाटक के पास नग्न अवस्था में मिली लाश। ये घटना आपको बता रहा हूँ मैं, इसी महीने सवा महीने के दरमियान की है। रेवाड़ी में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम पर लूट की। 3 राउंड फायर किए, जिसमें एक गोली शोरूम के बेटे को लगी। गहने लूट ले गए। शोरूम मालिक के जो बेटे हैं उनको गोली मारी गई और बदमाश जो हैं वो फरार हो गए। यमुनानगर में पुलिस इंस्पेक्टर की जो मदर हैं उनकी ब्रूटल तरीके से हत्या कर दी गई। ये 11 नवंबर, इसी 11 तारीख की खबर है। चोरी की वारदात से जो लुटेरे थे वो घर में घुसे और जो इंस्पेक्टर हैं उनकी जो मदर हैं गला घोटकर है, ब्रूटल तरीके से है, उनकी हत्या कर दी गई। ये बड़ा सवालिया निशान है वो खड़े करते हैं जो हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है उस पर। जो पिछली सरकार थी उसमें भी दिन दहाड़े बिल्कुल ऐसा ही नज़र आता था। व्यापारियों के पास किस तरह फिरौती की पर्चियां हैं वो डाली जाती थी, किस तरह ब्रूटल मर्डर, हत्या, चोरी, लूटपाट या जो वुमेन क्राइम है आए दिन हरियाणा में है वो सामने आते रहते थे। नई सरकार जब से आई है बिल्कुल सेम ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। आंकड़े बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रहे हैं कि जो क्राइम की घटने की दर है वो कम हुई हो। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले और डराने वाले हैं। उसमें लगातार जो हरियाणा प्रदेश है वो अपर जो स्टेट हैं क्राइम को लेकर उनमें लगातार बना हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि पूरे देश भर में हरियाणा 10 ऐसे राज्यों में है जो क्राइम के लिए जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो रहने के लिए नहीं है। आम जनता को जहां रहने में डर और भय सताता है। दोस्तों, हुड्डा सरकार के पिछले कार्यकाल को लेकर कई चीज़ें हैं जिन पर सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उनकी अच्छी उपलब्धियां भी थी, जिसमें क्राइम सबसे प्रमुख मुद्दा था। लेकिन अब ये देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार का मॉडल था, एक समय ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि यूपी में जाते हुए डर लगता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस मॉडल को अपनाया और आज यूपी में देखिए बड़ा बदलाव हो रहा है। लेकिन हमारा ही राज्य है जहाँ पर ये मॉडल था कि क्राइम बिल्कुल काफ़ी हद तक कम हो गया था, जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी हुड्डा सरकार में। लेकिन हमारे हरियाणा में हालात और माहौल ऐसे बनते नज़र आ रहे हैं कि जिससे हमें लगता है कि ये राज्य क्या रहने के लिए सुरक्षित भी है या नहीं है। हालांकि नायब सिंह सैनी ने कई बार अपने बयानों से हरियाणा की जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या मतलब हरियाणा है वो छोड़ दें। कई दृढ़ इच्छा शक्ति के उन्होंने बयान दिए हैं, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि क्रिमिनल्स पर इस तरह का कोई असर है वो पड़ रहा है। और दोस्तों देखिए, किसी भी स्टेट का जो मिडिल क्लास या आम जनमानस होता है वो बेहद चिंतित होता है अपनी सुरक्षा को लेकर, और उसे गहरी चिंता होती है जब वो इस तरह की खबरें देखता है, लूटपाट की, डकैती की, चोरी की, ब्रूटल मर्डर की, महिला उत्पीड़न की या यौन शोषण की। उसे बेहद डर लगता है। तो
कल से हरियाणा का विधानसभा सत्र है वो शुरू हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ओपोजिशन है इस मुद्दे को भी, पिछली बार तो ओपोजिशन ने इस मुद्दे को काफ़ी है वो उठाया ज़ोर शोर से, कि क्या अब की बार भी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओपोजिशन है क्राइम के मुद्दे को लेकर अब की बार किस तरह सरकार से सवाल करता है, किस तरह का संघर्ष करता है। लेकिन ये एक सबसे बड़ी चुनौती है जो नायब सिंह सैनी सरकार के सामने पिछली बार की तरह अब की बार भी है, कि क्राइम को लेकर आखिर दृढ़ इच्छा शक्ति ये सरकार कब अपनाने वाली है। धन्यवाद।